बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैर हाफिज़ होंगे और हम भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैर हाफिज़ से हैं। जी जनाब, सुबह सुबह मैंने बनाया एज़ यूजुअल रूटीन के हिसाब से नाश्ता, और नाश्ते के बाद जी मैंने साफ़ किया किचन, क्योंकि आज मैंने जाना था अपनी सिस्टर के घर और आज बहुत ज़्यादा हमें काम भी था। तो बस इसी वजह से मैंने नाश्ते के बाद मैंने किचन साफ़ करने लग गई थी। उसके बाद जी मैंने धोया फ़र्श। आज हमारी काम वाली नहीं आई थी तो इसलिए भी मैंने सफाई की और साथ साथ मेरी देवरानी ने हेल्प करवाई। उन्होंने वाइपर लगा दी और ये देखिए जी माशाल्लाह हमारा जो घर है वो नीट एंड क्लीन हो चुका है। खैर जनाब, ये देखिए जी हमारा जो किचन का फ़र्श था वो भी माशाल्लाह तकरीबन ऑलमोस्ट सूखने वाला था। और ज़ाबिर आजकल बहुत ज़्यादा शरारती हुआ है, वो हर वक्त शरारती करते रहते हैं। मेरी नंद की बेटी की शादी है तो बस उसी की तैयारी के सिलसिले में सारे लोग माशाल्लाह जी इकट्ठे हुए हैं, आना जाना लगा हुआ है। तो इसी तरह ज़ावियर जो उनको देखकर ये ज़्यादा ही शरारतें करने लगे। उसे पता है कि मम्मा इनके सामने मुझे डांटेगी नहीं। अच्छा, मैं जब ऊपर आई ना तो ये देखिए कितनी साफ़ शफाफ धूप निकली है, नीला आसमान माशाल्लाह बड़े ही खूबसूरत लग रहा था। लेकिन यकीन करें जितनी ज़्यादा धूप निकली हुई थी आसमान के लिए तो उतनी तेज़ ठंडी यक हवा चल रही थी। और हम लोग जो ऊपर ही बैठ गए थे क्योंकि मैं फ़्रेश होकर ऊपर आई थी सफाई करने के बाद। तो मैंने सोचा थोड़ी देर में धूप सेक लेती हूँ, यानी कि सनबाथ ले लेती हूँ। खैर जनाब, यहाँ पर हम धूप में बैठे हुए थे, गपशप कर रहे थे। और ये जो मेरी नंद उनके देवर साहब है, तो रिश्ते में ये भी मेरे देवर लगते हैं। और ये बैठे हुए थे शादी के हवाले से डिस्कशन कर रहे थे हमारे साथ। इतनी देर में जी मेरे देवर साहब बना के ले आए थे चाय, और ये देखिए जी हम लोगों ने माशाल्लाह फिर सब ने मिलकर चाय पी। यहाँ पर अच्छी खासी हमारी डिस्कशन चल रही थी। फिर मैं आ गई थी जनाब नीचे, और नीचे आके मैंने बनाई सब्ज़ी। आज हम लोग बनाने लगे थे आलू गोभी। मैंने सोचा जल्दी जल्दी मैं सब्ज़ी बना लूँ ताकि फिर टाइमली खाना जो हमारा रेडी हो जाए। तो मैं गोभी काटने लग गई थी माशाल्लाह से। ये देखिए जी हमारी 3 किलो के करीब ये गोभी थी और 1 किलो हमने आलू मंगवाए थे। लेकिन बाद में जो हमारा मेन्यू चेंज हो गया था। और ये देखें मैं जब गोभी काट रही थी तो मेरी बेटी जी सेवइयाँ लेकर आ गई थी, निम्को खा रही थी, मुझे कहती मम्मा आप भी खा लें। मैं आ चुकी थी किचन में गोभी कटिंग करने के बाद और आलू को छीलने के बाद मैं आ गई थी, और यहाँ आकर मैं लहसुन अदरक पीसने लगी थी। तो इतनी देर में जी मेरे दूसरे देवर साहब आ गए थे, उन्होंने कहा चाय बना दें। तो उनके लिए भी मैंने रखी चाय चूल्हे के ऊपर, और मैंने सोचा जितनी देर में चाय तैयार होगी इतनी देर में मैं लहसुन अदरक पीस लेती हूँ। और यहाँ पर जनाब मैं लहसुन अदरक पीसने लगी थी, साथ साथ हमारा जो कहवा था चाय का वो भी पक रहा था। तो इसी दौरान जी हमारा जो मेन्यू था वो चेंज हो गया। हमारे देवर साहब ने कहा कि आलू नहीं डालने गोभी में, चिकन डालना है। अच्छा, जब मैं कुकिंग के लिए किचन में आई हुई थी ना तो तब मेरे हस्बैंड को कॉल आ गई थी, और फिर मैं और मेरे हस्बैंड आ गए थे कहीं पर काम, और रास्ते से हमने फिर जाते हुए लिए फ्रूट्स। रास्ते में मेरे हस्बैंड के जो दोस्त थे उनके साथ हम जा रहे थे तो उन्होंने गाड़ी रोक ली थी, फिर रास्ते से मेरे हस्बैंड लेने लगे थे फ्रूट्स लेने के बाद जी हम चले गए थे। और जब हम वापस आए तो रास्ते से आते हुए जुहान ने ले लिया था बलून। इससे रास्ते में शोर मचाना शुरू कर दिया था गाड़ी में ही कि मुझे बलून लेकर दो। और ये देखे जी इससे जब बलून लेकर दिया तो गाड़ी में हीटर ऑन था तो उसकी वजह से इसको यानी कि ये अनकंफर्टेबल हुआ और इसने रास्ते में वॉमिट कर दिया। और वॉमिटिंग की वजह से इसने मेरे जो कपड़े थे सारे ख़राब कर दिए। मैंने घर आकर जल्दी जल्दी कपड़े चेंज किए, उनको वॉश किया और टब में भिगो कर रख दिया, और उसके भी जुहान के भी कपड़े चेंज करवाए। मैंने वरिशा से कहा कि जुहान के जल्दी से कपड़े चेंज कर दो। खैर जनाब, ये था जी नेक्स्ट डे, और सुबह भी आज माशाल्लाह धूप हस्ब आदत नीट एंड क्लीन निकली हुई थी। मैंने आटा जो है ऑलरेडी पहले ही गूंद कर रख लिया था, और सब लोग अभी माशाल्लाह सोए हुए थे तो जुहान मेरे साथ उठा हुआ था, बलून के साथ खेल रहा था। अच्छा, फिर मैंने ना जल्दी जल्दी बनाया नाश्ता, क्योंकि आज मैंने खुलवानी थी अपनी पेटी, मैंने अपने बिस्तर्स को धूप लगवानी थी। और ये देखिए जी आज हमने जब पेटी खोली तो काफ़ी ज़्यादा गंद हो गया था किचन, तो हमने साफ़ कर लिया था। और फिर मैं करने लगी थी सफाई। आज भी मेरी जो देवरानी उसने मेरे साथ हेल्प करवाई थी। मैंने फ़र्श धोया और उसने वाइपर लगाया। जो हमारी काम वाली थी ना आज मुझसे नाराज़ होकर चली गई थी। मैंने ना उसे थोड़ा-सा डाँट दिया। डाँटने से बुरा ये था कि मैंने ऊपर ना बिस्तर फैलाए हुए थे ताकि इनको धूप लग जाए। अनटच बिस्तर को मैं लेकर गई थी ऊपर, धूप लगवाने की वजह से मैंने उन्हें फैला दिए थे अच्छे तरीके से खोलकर। तो जो हमारी काम वाली थी ना उसने ऊपर सफाई करना स्टार्ट कर दी थी, और सारी जो गर्द थी मिट्टी वगैरह वो सारी बिस्तर्स पर आ गई थी। और मेरे साथ मेरी देवरानी ने भी अपनी लिहाफ जो थे वो भी उसने भी उनको ऊपर धूप में फैलाया हुआ था। खैर जनाब, फिर हमने पेटी जो थी मेरे देवर साहब ने बंद की, और ये देखिए कितनी सलीके के साथ उन्होंने सारा सामान तरतीब से रखा था। फिर उसके बाद जी हम सफाई करके फ्री हो चुके थे। मैंने जुहान को नहलाया और माशाल्लाह जी अपनी बेटी से भी कहा कि फ़्रेश हो जाए ताकि मैं सारे जो कपड़े मैं वॉश कर लूँ, क्योंकि लास्ट नाइट वॉमिट की वजह से कपड़े वैसे ज़्यादा हो गए थे और पहले भी ऑलरेडी मेरे पड़े हुए थे वॉश करने वाले। माशाल्लाह जी कपड़ों में तो वैसे ही बरकत होती है।
क्योंकि मुझे अपने कपड़े तो वॉश करने ही होते हैं, लेकिन मैं अपनी बड़ी नंद और अपने देवर के बच्चों के जिनकी मदर की डेथ हुई उनके कपड़े भी वॉश करती हूँ। चाहे मैं हाथ से धोऊँ या मैं मशीन लगाऊँ, तो उनके कपड़े फिर मैं खुद ही वॉश करती हूँ। जब भी मैं जाती हूँ तो फिर वहाँ पर जितने भी यानी कि उनके कपड़े पड़े होते हैं वो मैं वॉश कर देती हूँ। खैर जनाब, हम तैयारी कर कर आ चुके थे अपनी सिस्टर के घर, और ये देखिए जी मेरी जो भांजी थी माशाल्लाह अपनी दोस्त के साथ तैयार होकर जा रही थी। पहले जी हमारी सिस्टर ने मंगवाए हमारे लिए गर्मा गर्म समोसे। मैं उन्हें कहती कि मैंने एक लेना है, लेकिन वो दोबारा से दूसरा समोसा डाल देती थी, मैं दोबारा निकालती थी, वो दोबारा रख देती थी। वैसे भी हमने खाना तो खाया नहीं था, क्योंकि मैं कपड़े वॉश करने के बाद बस मैं आ गई थी अपनी सिस्टर के घर, तो इसीलिए उसने फिर गर्मा गर्म समोसे मंगवाए थे। फिर उसके बाद जी हमने पी थी चाय, और चाय पीने के बाद जी ये देखिए मेरी जो सिस्टर थी वो भी अपने हिस्से के समोसे खा रही थी, तो मैं उनकी वीडियो बनाने लगी। खैर फिर उसके बाद जी हमने गर्मा गर्म माशाल्लाह से ये देखे खाया गजरेला। स्पेशली मैं आई भी इसी की वजह से थी, क्योंकि मेरी सिस्टर ने बनाया था गजरेला, तो उसने मुझे कहा था कि मैंने गजरेला बनाया है तो तुम्हारे हिस्से का मैंने रखा हुआ है। गजरेला खाने के बाद हमने दोबारा से चाय पी, और ये लेकर आई थी मेरी सिस्टर न्यू मग। मैं चाय मग के अंदर पीती हूँ, और मुझे फुल मग बड़ा पसंद है, यानी कि फुल चाय से भरा हुआ मग जो होता है ना, मुझे बहुत ही पसंद है। और मैं वैसे भी चाय की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, ख़ास तौर पर सर्दियों में तो। हम खैर जनाब अपनी सिस्टर के घर से वापस आ चुके थे, और ये देखिए जी मेरी देवरानी ने बनाए थे आलू अंडे। ये लोग खाना खा कर फ्री हो चुके थे। फिर उसके बाद जी मेरी देवरानी ने किया किचन साफ़। आज खाना जो था मेरी देवरानी ने बनाया था, उसने आलू अंडे भी खुद ही बनाए और साथ में रोटियां भी खुद बनाई। तो माशाल्लाह जी किचन साफ़ करके वो जा चुकी थी। जब मैं किचन में आई हूँ तो मैं ज़ुहान के लिए फीडर बनाने लगी थी। ये थी जी मेरी 2 दिन की रूटीन। इंशाल्लाह जी आपको पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई रूटीन के साथ। अल्लाह हाफिज़।